तुझे ऑमलेट मसाले वाला चाहिए या बिना मसाले वाला? मैं हूँ इन दोनों का मामा। गांव वाले कहते हैं कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, तो मैं अपना लक आजमाने हैदराबाद चला आया। अब देखते हैं कि दुनिया क्या रंग दिखलाती है। मसाला मार के। इसका नाम है प्रभाकर। फ्रेंड्स इसे प्रभु प्रभु कहकर बुलाते हैं। कहते हैं तेरे नाम में प्रभु नहीं, तेरे डांस के अंदर भी प्रभु है। ऐसा कह के दोस्तों ने इसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, लेकिन जब झाड़ से उतरा तो ये हैदराबाद में था। जबरदस्त होना चाहिए। बिल्कुल सच बात है यार, ये दोस्त लोग है ना बहुत डेंजर होते हैं। हमारी जरा भी बात ये नहीं सुनते हैं। क्या हुआ यार? मैं करीम नगर के अंदर एकदम हैप्पी और जॉली लाइफ जी रहा था। बढ़िया सैलरी थी, बढ़िया गर्लफ्रेंड थी, बिल्कुल राजा की तरह जिंदगी जी रहा था यार। और वहाँ एक दिन मैंने अपनी दोस्त की बहन की शादी में दिल खोलकर डांस कर दिया। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह उठा तो मैंने देखा इंडिया के प्रभु देवा और माइकल जैक्सन की तरह उन लोगों ने मुझे करीम नगर का माइकल जैक्सन बनाने का डिसाइड कर लिया। बस फिर क्या था, उन लोगों ने पैसे जमा किए, मुझे हैदराबाद की बस में बिठाया और यहाँ पर भेज दिया। अरे उन लोगों ने बोल दिया, लेकिन तूने कैसे यकीन कर लिया बेवकूफ? हाँ, तुम भी तो खुद को कॉमेडियन मानते हो। मेरा भी केस वैसा ही है। बात करना और वैसे भी दोस्तों की बातों पे यकीन करना ही पड़ता है। मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था, पर हकीकत ये है कि हर रोज यहाँ पर ना जाने कितने लोग हैदराबाद आते हैं डांसर बनने के लिए यार। खैर वो सब छोड़, तेरे प्रपोजल का क्या हुआ? प्रपोजल? ऐसे मार कर, एटीट्यूड दिखाकर ऐसे ही चली गई। तुझे सिर्फ बोलने के लिए बोला था, मारने के लिए नहीं बोला। बेवकूफ। और आप हंस क्यों रहे हो? जल्दी से ऑमलेट लाओ। हाँ ला रहा हूँ। ए प्रभु, ये तो एकदम साइलेंट हो गया रे। और क्या करेगा मामा, शादी नहीं करनी है पर इसे लड़की चाहिए, घर नहीं बसाना है पर घर वाला सारा सुख चाहिए। अब ये कैसे होगा मामा? अरे ये क्या हो गया आज के नौजवानों को? एक तरफ तो डेटिंग करते हैं और दूसरी तरफ ब्रेकअप करते हैं। अरे हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर सब मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। ए बस करो मामा, सीरियल वाली बकवास कर रहे हो। मैं आज तक लड़की ढूंढ रहा हूँ कि शादी कर लूं, मुझे एक अच्छी लड़की नहीं मिली और इसे देखिए हर रोज एक नई लड़की के साथ प्यार ब्रेकअप। पता नहीं ये इतना महान काम कैसे कर लेता है। तू चुप रह। अरे कृष्णा, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता बता? मेरी उम्र का हो जाएगा ना, तब सोचेगा कि शादी कर लेता तो अच्छा होता। तुम्हें एक बात बताऊं मामा, हमारे रिलेशनशिप में अफेक्ट्स कम और अफेक्शन ज्यादा है। फील ज्यादा है लेकिन फ्रीडम कम है। एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लड़ते रहते हैं पर जिंदगी भर साथ ही रहते हैं। यही एक शादी नाम का एक छोटा सा शब्द है। आई हेट इट मामा, आई रियली हेट इट। यू नो, आई वॉन्ट दैट अनकंडीशनल लव। ओ कलयुग के किशन कन्हैया, यहाँ पर तेरी रासलीला नहीं चलने वाली। यहाँ पर हर गली में महिला संगठन है। अगर तूने कुछ गलत किया ना तो हर गली में तेरी इज्जत उतार देंगी वो लड़कियाँ। ऐसे में दिमाग से काम ले और तेरी इस सनक को साइड में रखकर लड़कियों को ऐसे प्रपोज करना बंद कर दे। समझ गया ना? सुन कृष्णा, ये जो कह रहा है वो बात 16 आने सच है। मेरी बात मान ले। अरे यार, अगर 2-3 बार उल्टी हो गई तो क्या हम पीना बंद कर देते हैं? बस ब्रांड बदल देते हैं ना। आई नीड अ न्यू गर्लफ्रेंड राइट नाउ। सुन लिया प्रभु, चाहे इसको कितना भी समझा लो, ये नहीं समझने वाला। ये वही करेगा जो सोच रखा है। इसकी किस्मत यही है। पता नहीं इसकी टाइप की लड़की आखिर कब मिलेगी। आई नीड अ न्यू गर्लफ्रेंड। अबे तेरी ऐसी की तैसी। लड़कियों को कोई एंड्रॉइड फोन समझ रखा है कि जैसे ही मार्केट में S7 आया तो S6 को एक्सचेंज कर लिया और फिर S8 आया तो S7 को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही कोई नई लड़की मिलती है तो पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हो। हम लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? जैसे ही कोई अच्छा फिगर दिखता है तो लड़कियां क्या है पता है? मून नहीं, स्टार्स बियॉन्ड द मून। और अगर तुम लोगों को मून तक पहुंचना है, नहीं, तुम लोग मून तक नहीं पहुंच सकते रे। आई एम प्राउड टू बी अ गर्ल। और एक बात बताऊं, तुम लड़कों को चार्ज करने का पावर अगर किसी के पास है तो हम लड़कियों के।
अगर हम लड़कियां नहीं होंगी तो तुम्हारी बैटरी ही चार्ज नहीं होगी। कितना भी एक्सपेंसिव फोन हो, चार्ज ही नहीं कर पाओगे। हाँ? तुम्हारे जैसे लड़कों को हम जेब में लेकर घूमती हैं, समझे? इसीलिए लड़कियों की इज्जत करना सीखो। ऐसे बोलना है तुझे। कम गो। ए सत्या, तू राइटिंग ही नहीं एक्टिंग भी कमाल की करती है। अच्छा, तो अब शूट स्टार्ट करें। चल, रेडी, कम ऑन, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। वाओ फैंटास्टिक। क्लैप मारने से कुछ नहीं होगा यार, सीखो इससे कुछ। लड़कों को क्या जमकर कमेंट्स किया इसने। हमारे पास एक डेमो का काम आया है और एक आर्टिकल भी लिखना है। मजा आ गया। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे काम आने लगे हैं। कांग्रेचुलेशन सत्या, थैंक यू आर यू। अ जीनियस। पता नहीं तुम कैसे इतनी क्रिएटिव चीजें सोच लेती हो। मैं तो कोशिश भी करता हूँ तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है। यू आर फैंटास्टिक, Thanks. यू आर ब्यूटीफुल, बिस्किट। यू आर। हमेशा गलत टाइम पे मुंह घुसेड़ देता है। बिस्किट चाय रेडी है सर। जाओ जाओ, चाय और बिस्किट एंजॉय करो और जब खत्म हो जाए ना तो काम के बारे में भी सोच लेना। ओके? डेमो खत्म हो गया, जाओ जाओ। हे सत्या, कांग्रेचुलेशन सत्या। हमारे इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया है। थैंक यू सर। ये सत्या, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सर मत कहा करो। कॉल मी रिकी। रिकी, तुम्हारा नाम रंगाना होता नहीं, ये हमें पता है। ओके, थैंक यू रिकी। तुम्हारे होठों पे मेरा नाम आया तो तुम और खूबसूरत लगने लगी। थैंक्स। बाय। हे रिकी, क्या कहा तुमने मुझे? अभी आपने कहा ना कि रिकी कहकर बुलाना मुझे। मैंने उससे बोलने के लिए कहा, तुम्हें नहीं। कॉल मी सर। रिकी सर। बोलो। रिकी सर। हाँ? रिकी सर। हाँ, अब बोलो काम क्या है? वो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको सुना देती। तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट है ना तो जाके सत्या को सुनाओ। सत्या को पसंद आया तो वो मुझे बताएगी। ओके? इसका मतलब ये कि तू ज्यादा से ज्यादा टाइम सत्या के साथ बिताना चाहता है। यू मे गो नाउ। सी यू सत्या। बाय सर। शिट, फिर से रिजेक्ट हो गया। व्हाट हैपेंड ब्रो? अरे यार, मैं यूएस में जो डांस एकेडमी खोलना चाहता हूँ ना, उसका एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो गया। यूएस में डांस इंस्टीट्यूट हो, यही सपना है ना तेरा? फिर से ट्राई कर, हो जाएगा। अच्छा सुन, मुझे एक छोटा सा काम है, 3 घंटे में आता हूँ। ए, इस वक्त कहाँ जा रहा है तू प्रैक्टिस छोड़कर? यार गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 3 दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था। आज जाकर मैडम ने टाइम दिया है तो जाना पड़ेगा ना। कंफर्ट के हिसाब से टाइम और जवाब देना ये ठीक नहीं है। ए, लव एकदम नेचुरल होना चाहिए। उससे बात करने पर जितना तू खुश होता है उतनी वो भी तुझसे बात करके खुश होनी चाहिए। इसके बाद तेरा उससे टाइम मांगना और उसका अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम देना, ये सब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार। देख भाई, हमारा वक्त हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। अंडरस्टैंड? सही बोला ब्रो, लेकिन ये बोलने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो चलता हूँ। बाय बाय। तू कभी नहीं सुधरने वाला। गुड मॉर्निंग सत्या। गुड मॉर्निंग। चल जा। आप 1 मिनट चुप रहिए। गीता। गुड मॉर्निंग गीता। गुड मॉर्निंग। आज आप सुपर्ब लग रही हैं। थैंक यू। ए सुन, क्या सुपर्ब है? आज संडे है ना, तो कार्टून देखना चाहिए ना। यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अरे आज संडे है ना, इसलिए मम्मी पापा को थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। तेरे साइज से और तेरी बातों से तुझे कुछ मतलब है कि नहीं? अरे उन्हें जो काम करना है करने दीजिए, और आपको मेरी साइज और बातों से क्या? ओ आप कितने प्यारे हो। अगर इस तरफ नहीं करेंगे तो ये वाला दुखी हो जाएगा ना। ए, चल बहुत हो गया, निकल। सत्या आप बहुत खड़ूस जा हैं। यहाँ से। अरे वो बच्चा है, जाने देना। पता है वो बच्चा है, पर जितना तू सोचती है ना उतना भी मासूम नहीं है वो। हमेशा यही आकर हमें ही क्यों डिस्टर्ब करता है वो? मुझे तो एक डाउट हो रहा है। कहीं तेरे और उसके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? बता। हाय सत्या, तुमने जो वीडियो बनाया वो सुपर हिट हो गया है। उसकी वजह से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं। दिस इज ऑल योर क्रेडिट सत्या। या थैंक यू सर। सॉरी, थैंक यू रिकी। या यू आर राइट। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी नहीं रहती तो क्या होता मेरा। मतलब हमारे चैनल का क्या होता है। गोदावरी में जाकर डूब जा, नए कंटेंट का टाइटल कैसा लगा सर? बिल्कुल तुम्हारे थोबड़े के जैसा, गोदावरी में डूब जा। अरे ये कैसा टाइटल है? ऐसे घटिया टाइटल सोचना बंद करो। ब्रेकअप गर्ल,
कितना क्रिएटिव टाइटल है, सत्या की तरह सोचो। ओके, यू मे गो सत्या। ओके बाय। थैंक यू। और सुनो, तुम जाके गोदावरी में डूब जाओ। चलो। सी यू सत्या, Bye, sir. बाय। ओके गीता, हाँ मैं पहुंच रही हूँ। लेट हो जाएंगे वरना। हाँ ठीक है ना, चल। अरे डरो मत। डर किस बात का? तुम भी तो इंसान ही हो ना। नहीं, वो आजकल लड़कियों को सताने वाले बदमाश बहुत घूमते हैं ना, मैं वैसा नहीं हूँ। वो मूवीज में और मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं। बाहर का माहौल इतना भी खराब नहीं है। वैसे भी मेरे पास पेपर स्प्रे है। ओह ग्रेट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। ग्रेट। बारिश हो रही है इसलिए रुकी हो क्या? सेकंड शो है क्या? क्यों, यहाँ पास में कोई थिएटर है क्या? ओह हम तुम एक कमरे में बंद हो। Hey, stop it! Please don't kill it. ओके। वैसे इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन तो लड़के लड़कियों को पूछते हैं, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही पूछ रही हो। हाँ इसलिए तो पूछ रही हूँ। व्हाट डू यू मीन? आई मीन मैं लड़की ही हूँ, पर लड़के ही ये सवाल पूछे, ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ, वैसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। ओके, पहले मैं ही बताता हूँ। वो सामने कल्चरल सेंटर है ना, वहीं पर एक इवेंट अटेंड करके आ रहा हूँ, और बाहर आया तो ये जोरों की बारिश शुरू हो गई। और आप? बहुत ठंड लग रही है क्या? ठंडी ठंडी। वैसे ठंड को भगाना है तो धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, आग चाहिए। अभी इस वक्त आग कहाँ से लाएंगे? नॉट पॉसिबल। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, बट बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी, बताओ बताओ। कभी बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी ह्यूमन बॉडी में थोड़ी सी हीट होती है। अगर आप चाहो तो मुझे हक करके अपनी ठंड को कम कर सकती हो। हाउ डू यू फील नाउ? बेटर। आई नो इट वर्क्स। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सत्या। सत्या, नाइस नेम। आप क्या करती हैं? वेब चैनल में कंटेंट राइटर हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं? मेरा नाम है कृष्णा। यू आर अ डांसर, और एक डांस इंस्टीट्यूट में डांस भी सिखाते हो, सही कहा ना? हाउ डू यू नो? हग रीडिंग। हग रीडिंग? हाँ सही सुना, हग रीडिंग। व्हाट? बारिश रुक गई, बाय। हे हेलो सत्या, रुको। ये सब कैसे जानती हो? मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो यार? कम से कम मुझे लिफ्ट तो दे दो, मेरी बाइक खराब हो गई है। प्लीज। ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरे बारे में ये सब तुम्हें पता कैसे चला? हाउ डू यू नो? अरे बताया तो सही, हग रीडिंग। हग रीडिंग? ओके बाय। हे वन सेकेंड। अगर फिर से आपसे मिलना हो तो? हाँ मिल सकते हैं। मिल सकते हैं? तो मिलने के लिए फोन नंबर तो चाहिए ना? नंबर चाहिए। ओके नोट करो। हाँ बताओ। 98490
98490 2233 2233 6। 6। हे सत्या रुको, कम ऑन। तुम्हारा नंबर मेरे पास है, हु आर यू? मैं कॉल कर लूंगी। हे सत्या, हाउ डू यू नो मी? ये तो पूरा पागल ही हो गया है। हे प्रभु, हे कृष्णा, यार तुझे तो हाथ जोड़कर सलाम करता हूँ। आखिर कैसे यार, इतनी जल्दी ब्रेकअप होने के बाद तू एक लड़की से दूसरी लड़की पर शिफ्ट हो जाता है। अरे यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है यार। लड़की कौन है मैं जानता नहीं और उसने मुझे लिफ्ट दे दी। अरे कृष्णा प्लीज यार, देख मैं अपने गांव से लग्जरी बस में आया हूँ, कोई लोकल बस में नहीं आया हूँ कि तू जो बोलेगा उस पर यकीन कर लूंगा। यहाँ पर एक लड़का लड़के को लिफ्ट नहीं देता और तुझे एक लड़की ने लिफ्ट दे दिया, ये बात मैं कैसे यकीन कर लूं यार। देख भाई, मैं तुझे एक सच बात बोलूं? हाँ बता। उस लड़की को मेरे बारे में सब कुछ पता है। क्या बात कर रहा है यार, कैसे? तू जानता है वो हग रीडिंग करती है, एक हग करके मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरे बारे में फटाफट सारा डिटेल बता दिया। ऐसा क्या? उसे हग भी किया? फोन नंबर नहीं लिया उसका? अरे फोन नंबर तो दिया था, लेकिन अगर फोन नंबर दिया तो इतना क्या सोच रहा है यार? अरे बेवकूफ, तेरे जैसे आदमी को फल मिला तो इसे ये मत सोच कि उसे काट के खाऊं या चबा के खाऊं। तू जितना सोचेगा उतनी देर में कोई और हाथ मार जाएगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेगा कि नहीं? फालतू की बातें मत कर, तू एक काम कर, मुझे फोन दे यार मुझे। तू बिना चल ले चल। बिना देरी किए हुए मुझे लड़की का फोन नंबर बता दे। 98490 98490 22 22 6। अबे तेरा नंबर नहीं यार, लड़की का नंबर बोलना। अरे तो मैंने तुझे लड़की का ही नंबर बताया ना, उसी ने तो ये नंबर दिया मुझे। वो लड़की तुझे तेरा नंबर कैसे दे सकती है? मुझे बेवकूफ बना रहा है तू। तुझे बेवकूफ बनाकर मुझे क्या मिलेगा? चल छोड़ यार, मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया है, मुझे कॉफी पीनी है। मामा